नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये मेल जातक हैं, 25 वर्षीय, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। ये नौकरी करते हैं और इन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या मैं नौकरी के साथ व्यापार कर सकता हूँ। इनके सवाल का जवाब हम इसी हथेली में ढूंढेंगे और बताएंगे कि इन्हें व्यापार में फ़ायदा होगा या घाटा होगा या क्या होगा। इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप अभी तक अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको नए जो बनेंगे एपिसोड उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। इसी के साथ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अब मैं इस पाम का विश्लेषण करता हूं। अगर जो हम सबसे पहले देखें तो पाम का आकार देखें। पाम का आकार रहता है आयताकार है। जब आयताकार पाम का आकार होता है तो ऐसा जातक बैठकर और बोलकर कार्य करता है और सेल्स या मार्केटिंग में सफल होता है। अगर जो हम इसका दूसरा पहलू देखें तो ऊपर सकरा है और नीचे चौड़ा है। जब ऊपर सकरा होता है नीचे चौड़ा होता है तो ऐसा जातक या तो नौकरी करता है या साझेदारी में किसी के साथ कार्य करता है, व्यापार करता है साझेदारी में। अब हम अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अलग है। कभी कभी मौक़ों पर ये चूक जाते होंगे, मौक़ों का सही फायदा नहीं उठा पाते हैं। देखते अंगुलियों को देखते हैं। अब अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां थोड़ी लंबी हैं। जब लंबी होती हैं तो व्यक्ति जो है एनालिटिक होता है। कोई भी कार्य करने से पहले कई बार सोचता है, उसके बाद कोई कार्य करता है सोच समझ कर। अब देखते हम इनकी मणिबंध को। मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की मणिबंध अगर जो देखें, स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर जो दूसरी धन की देखें तो धन की मणिबंध अगर जो हम देखते हैं तो 40 साल तक उतना धन नहीं है। 40 साल के बाद धन का आगमन अच्छा होगा और व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा। तीसरी देखें, सुख की देखें तो सुख की लकीर अच्छी है, जीवन में सुख बना रहेगा और जीवन चलता रहेगा। अब हम अगर जो इनके अंगूठे को देखें, अंगूठा देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब छोटा अंगूठा होता है पर्सनालिटी मध्यम रहती है। अंगूठे की यहाँ तक आएगा। अब देखते हैं ये जो है अंगूठा, फर्स्ट फ्लैंच देखें, सेकंड देखें। जो फर्स्ट फ्लैंच देखें नुकीला है, कार्य के प्रति जिद रहेगी। कार्य करने में भी ऐसा व्यक्ति माहिर रहता है और दूसरों से करवाने में भी जिद्दी रहता है। अगर जो फर्स्ट फ्लैंच देखें तो एक कल्पना शक्ति का है और दूसरा तार्किक शक्ति का है। तो कल्पना शक्ति बहुत कम है आप में और जो तार्किक शक्ति बहुत है। जब किसी को बात समझाने की आती है तो जब पहला प्लान छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है तो आपके द्वारा कोई बात किसी को एक बार में समझा दी जाती होगी, दूसरी बात समझाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर जो अंगूठे की इसकी गांठ को देखें तो गांठ अच्छी उभार लिए है। जब ऐसी होती है तो शरीर के अवयव सही से काम करते रहते हैं। अगर जो हम सबसे पहले तर्जनी उंगली देखते हैं, तर्जनी उंगली देखें तो मध्यमा की तरफ बेंड हो गई है, अनामिका से छोटी है। जब ऐसी होती है बेंड हो जाती है तो अपने आराध्य के प्रति जातक परम श्रद्धा रखता है। अब हम अगर जो इसके देखें इसमें छिद्र है। जब छिद्र होता है अगर जो यहाँ देखें तो ये छिद्र दर्शाता है कि जातक उम्र से 25 साल तक या तो उसने धन का मूल्य नहीं जाना है या ज़्यादा खर्च किया है या उसे धन मिला नहीं।
किसी में से एक स्थिति रहेगी, किसी की दो रहेंगी। मैं कई बार बता चुका हूं, जब इसमें संधि होती है, इसमें संधि हो, तर्जनी और मध्यमा के बीच संधि हो, अनामिका उंगली थोड़ा झुकाव लिए है, मध्यमा की तरफ हो, तो ऐसा जातक अच्छी नौकरी करता है, अधिकारी होता है या वो नौकरी करता है जिससे उसे लाखों रुपए मिलते हैं। तो क्योंकि ये जातक नौकरी करते हैं तो आप समझ सकते हैं इसमें सीधी संधि है। जब संधि होती है तो नौकरी सुनिश्चित होती है जातक की। अब हम देखते हैं मध्यमा उंगली को। देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में जातक में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, जातक सेवाभावी रहेगा, हिम्मती स्वभाव रहेगा और खुद काम करेगा और खुद का विकास करेगा, और जो भी उसके संपर्क में आएंगे उनके विकास में जो भी उससे बन पड़ेगा वो सहयोग करेगा। अब हम अगर जो देखें अनामिका उंगली को, अनामिका उंगली देखें, अनामिका बिल्कुल सीधी खड़ी है, थोड़ा झुकाव अगर जो देखें इसका मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ जरा भी झुकाव होता है तो ऐसा जातक नौकरी पेशा होता है, नौकरी करता है, व्यापार में उसे उतनी सफलता नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी सीधी खड़ी है, व्यापार में भी सफलता के हो सकते हैं चांस। अब अगर जो देखें इसकी लंबाई देखें तो लंबाई ऊपर तक है, रिस्क लेने की क्षमता बनी रहेगी और यश और मान पाने की चाहत आजीवन रहेगी, धन पाने की चाहत आजीवन रहेगी। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो ये एक दूसरे पर झुक रही हैं। जब ऐसा होता है तो जातक को, और इसमें एक छिद्र भी है, जब बीच में छिद्र होता है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जब साढ़े साथी लगेगी या शनि की ढैया लगेगी या शनि वक्रियों कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को परेशानी रहती है। अगर जो हम इनके झुकाव की बात कर रहे हैं, झुकाव अगर जो देखें तो दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव है, क्योंकि मध्यमा कर्म की उंगली है, ये पदमान प्रतिष्ठा सरकारी नौकरी की, उसमें विस्तार, व्यापार में विस्तार की है अनामिका, तो एक दूसरे जो झुक गई हैं। तो ऐसे में कर्म और नौकरी का विस्तार या व्यवसाय का विस्तार हो, इसमें झुका हुआ है। तो इसमें है जातक नौकरी में भी सफलता पाएगा और व्यापार करेगा तो उसमें भी सफलता पाएगा। लेकिन इसका एक खराब पहलू भी है, जब ये उंगली इधर झुक जाती है तो जातक निराशावादी हो जाता है, निराशावादी हो जाता है, अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, लोगों से कट के रहना चाहता है, कुछ शांति के पल चाहता है कि मैं, और उसके पास सब चीज होते हुए भी जब ये उंगली बेंड हो जाए अनामिका की तरफ, सब चीज है उसके पास में, तो भी ये सोचता है मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन उसका एक वहम रहता है, ये जो है उसका वहम है, इसकी कोई दवा नहीं है। मैंने उन्हें बता दिया है कि वो उनका वहम है, इस तरीके की ऐसी कुछ नहीं रहता है उंगली झुकी होने की वजह, क्योंकि शनि है, एकांतवास देता है। शनि एकांतवास के कारण आपको लगता है कि मेरे पास इस जीवन में कुछ नहीं, जबकि सब है। आगे देखते हैं, अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा यहाँ तक नहीं जा रही है, फर्स्ट फ्लैंज तक नहीं जाती है जब अनामिका के, तो ऐसे में फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, मनी मैनेजमेंट है, समय पर किससे क्या बात कहनी है और वाक्पटुता है, इसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो इसके लिए हम इन्हें थोड़ा उपाय बताएंगे जिससे कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम अगर जो देखें बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत बिल्कुल बैठा हुआ है। जब बुध पर्वत बैठा हुआ होता है तो ऐसे में जातक को थोड़ी निराशा हो जाती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है, क्योंकि बुध कारक है शरीर का, बुध कारक है वाणी का, बुध कारक है थोड़ा स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का भी कारक है, और ये कर्म के स्थान पर कर्म का कारक है। ऐसे में कार्यकुशलता में भी कमी आएगी, वाक्पटुता में भी कमी आएगी, मनी मैनेजमेंट में भी कमी आएगी, और किससे क्या बात करनी है कम्युनिकेशन स्किल में, उसमें भी कमी आएगी। इसका मैंने उपाय दूंगा जिससे इनकी समस्या हल हो जाएगी। अब अगर जो देखें इस पर बनने वाली लाइनों को, तो इस पर 2 लाइनें भी बन रही हैं। जब लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी होता है, व्यक्ति के आय के स्रोत एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और मनी मैनेजमेंट में ठीक होता है। अगर जो देखते हैं हम इनके सूर्य पर्वत को,
तो सूर्य पर्वत बिल्कुल दब गया है। जब सूर्य पर्वत बिल्कुल दब जाता है तो ऐसे में, क्योंकि शरीर के 5 तत्व और 7 चक्रों से बना हुआ है, तो 7 चक्रों में एक सूर्य है। सूर्य क्योंकि हमें ऊर्जा देता है, नौकरी में तरक्की देता है, व्यापार को विस्तार देता है। जब सूर्य बैठ जाता है, सूर्य का पर्वत बैठ जाता है, अगर जो हम देखें यहाँ पर आड़ी लकीरें भी हैं, आड़ी लकीरें आ जाती हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उन कार्यों में जो जितना हम दम लगा के करें उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, क्योंकि ये 7 चक्र हैं जो शरीर के, उनसे सूर्य अलग हो जाता है। जब 7 चक्र अलग हो जाते हैं तो व्यापार में घाटा होता है, नौकरी करता है वहाँ परेशानी होती है, शरीर ठीक नहीं रहता है और मन में अलग अलग विचार आते हैं। इसके लिए मैंने उपाय दूंगा जिससे कि ये चक्र सही हो जाएंगे। जब इसके चक्र सही हो जाएंगे, जहाँ आपको घाटा पड़ता है वहाँ फायदा होने लगेगा, नौकरी में परेशानी जहाँ जाती है वहाँ आपको जो है आसानी हो जाएगी, और जो शरीर का चक्र खराब है वो शरीर का चक्र सही हो जाएगा, जिससे कि आपका जीवन है अच्छा चलने लगता है। क्योंकि सूर्य के चक्र खराब होने से पूरा जीवन डिस्टर्ब व्यक्ति का होता है। क्यों? वहीं से आपको विटामिन डी देता है सूर्य एनर्जी देता है, और सूर्य जो है शरीर को बिल्कुल सटीकता से चलाता है हर क्षेत्र में। तो इसके लिए मैं अवश्य न उपाय दूंगा। अब इन पर बनने वाली लाइनों को देखते हैं। अगर जो लाइनों को हम देखें तो ये लाइन बन रही है, 1 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन यहाँ से। अगर जो हम देखें इस पर 3 लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में धन का सुख मिलता है और पुत्र सुख मिलता है, ये दोनों सुख मिलते हैं। लेकिन अगर जो देखें एक रेखा यहाँ से काट रही है, जब एक रेखा जब यहाँ से काट देती है, और अगर जो हम देखें तो यहाँ से काट रही है, यहाँ से अगर यहाँ मिली है हृदय रेखा से, हृदय रेखा तक ठीक है। अगर जो यहाँ तक मिल जाती है, जब भी फेथ लाइन से मिल जाए, भाग्य रेखा से मिल जाए, तो ऐसे जातक का या तो प्रेम विवाह होगा, उसकी पत्नी अच्छी आएगी। दूसरा इसमें एक पहलू रहता है, अगर जो यहाँ तक है ये काट दिया है, ऐसे में पिता से थोड़ी अनबन रहती है जातक की। अब हम देखते हैं इनकी नेचुरल ज्ञान रेखा। नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी होती है तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होता है, उससे अच्छा ज्ञान होता है, उससे लोग पूछ के कार्य करते हैं। वो आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और भी पूछ कर कार्य करते जाएंगे। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को। तो शनि पर्वत भी दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो शनि पर्वत देता है व्यक्ति को निराशा, देता है आलस। व्यक्ति आपको आलस आता होगा, आपको निराशा आती होगी मन में, और ख्याल ऐसे देता है शनि, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, शनि झुकी हुई है, उंगली झुकी हुई है, तो ऐसे ख्याल आते हैं कि सब कुछ होते हुए लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मैं शनि का भी इन्हें उपाय दूंगा, जिससे शनि पर्वत अपनी स्थान पर ठीक हो जाएगा, जिससे कि चक्र बनेंगे और जीवन सरलता से चलेगा। अगर जो बनने वाले निशानों के इस पर देखें तो हम देखते हैं एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसा जातक मिस्ट्री साइंस है। अगर जो देखें यहाँ पर भी गुरु पर भी एक लाइन बन रही है, यहाँ 2 लाइन है। जब ऐसी लाइन है यहाँ हो और एक मत्स्य चिन्ह यहाँ हो तो ऐसा जातक मिस्ट्री साइंस, हस्तरेखा या ज्योतिष या तंत्र विद्या, इन विद्याओं की तरफ जाता है। और अगर जो वो जाना चाहे तो इस क्षेत्र में अपने लिए जीवन यापन के भी साधन उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का ध्वजवाहक होता है। ऐसा कई पीढ़ियों बाद एक व्यक्ति पैदा होता है जिसके यहाँ मत्स्य चिन्ह बनता है। वो अपनी पीढ़ी को, परिवार को आगे ले जाता है, अपने ऐसे कार्य कोई कर जाता है जिससे उसे आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो शनि पर अभी बहुत ज़्यादा मार्क नहीं बने हुए हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम देखें
गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत बैठा हुआ है। गुरु पर्वत यहाँ पर थोड़ा ऊंचा हो गया है। जब यहाँ ऊंचा हो जाता है, शनि से मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं जातक को घर की चिंताएं रहती हैं। घर की चिंता जातक को रहती है बहुत, और जातक के लिए घर वालों को उनकी चिंता रहेगी। दोनों की एक दूसरे की चिंताएं लगी रहती हैं। अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को हम देखें, तो अभी तक मार्क जो है, ये त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। ये त्रिभुज दिखाता है व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अगर जो हम बनने वाले और मार्कों को देखें, तो अभी तक ऐसा कोई मार्क नहीं दिख रहा। सीधी आड़ी लाइन है, जिनके बारे में बताया जा चुका है। ये मिस्ट्री साइंस की रहती हैं। आय के साधन एक से ज़्यादा जातक के रहते हैं, और व्यक्ति है जो सेवाभावी होता है, और कोई ट्रस्ट वगैरह है उसका कभी कभी ट्रस्ट में भी दान देता है। कभी यह ट्रस्ट का वो खुद ही बन जाए, न्यासी बन जाए उसका। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल ठीक है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, मिलेंगे किसी से पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे, और जब संकट आएगा तो अपने स्तर पर उसे निपटा लेंगे। निम्न मंगल देखें, तो निम्न मंगल थोड़ा डाउन है। जब निम्न मंगल थोड़ा डाउन होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, तो एनर्जी की शरीर में कमी रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है। चंद्र पर्वत को देखें। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, माता से संबंध अच्छे होते हैं। अपने घर में जो महिलाएं होती हैं उनसे संबंध अच्छे होते हैं। दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है। नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, और अच्छे कपड़े पहनने और अच्छे से रहने का शौक रहता है। अब हम अगर जो राहु पर्वत को देखें, तो राहु पर्वत थोड़ा उठा हुआ है। जब राहु पर्वत ऊंचा होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आय के साधन होते हैं वो अच्छे होते हैं जातक के, और आय आसानी से आती रहती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी कम मेहनत में ही आय आती रहती है। केतु पर्वत को देखें, तो केतु पर्वत अच्छा है। केतु पर्वत की मछली देख रही है। केतु पर्वत पर एक मत्स्य चिन्ह भी बना है, और इसका झुकाव है राहु की तरफ। जब राहु की तरफ झुकाव हो जाता है, तो ऐसे में जातक को आय आसानी से आती रहती है, और जीवन अच्छा चलता रहता है। मछली को देखें, मत्स्य का अगर जो मुख देखें, ये मछली बन रही है। मछली का चिन्ह है शनि की तरफ। जब शनि की तरफ जो मत्स्य का चिन्ह, केतु पर्वत की मछली का चिन्ह जिधर देखेगा, जिस पर्वत की ओर देख ले, वहीं से समृद्धि मिलती है। तो ऐसे में जातक को धन का हमेशा लाभ होता रहता है, क्योंकि हमेशा होते रहेंगे लाभ, क्योंकि सीधी मछली देख रही है शनि की तरफ। और ये मत्स्य चिन्ह जो है जातक को 50 साल के बाद धार्मिक बना देगा। 50 साल के बाद जो है व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, और जीवन उसका अच्छा होता है। और क्योंकि ये मत्स्य चिन्ह है, मत्स्य चिन्ह जो केतु 9 साल तक रहता है, और जो 50 साल के बाद अपना असर दिखाता है। जब 50 साल के बाद जातक है, जब अंत समय आता है, तो मत्स्य चिन्ह कहीं ना कहीं परिनिर्वाण दिलाता है, और अंत का समय बहुत अच्छा होता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, उठा हुआ है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है, तो जातक को लग्जरी वस्तुएं पसंद होती हैं। नई चीज़ लेना, नए वर्तमान समय में जैसे मोबाइल है, घर में अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े पहनना, और बंठन के रहना। पत्नी और बच्चों के प्रति अच्छी सोच रहती है। पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है। अगर जो हम इस समय देखें, तो ये चौड़ी लग्जरी चीज़ों को दिखाती हैं रेखाएं। जैसे अच्छी गाड़ी रखना चाहता है जातक, होगी, या अच्छा घर होगा, और अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करता होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ी ऊपर पतली रेखाएं भी हैं। ये पतली रेखाएं चिंताओं को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं वर्तमान में जो है आप चिंतित रहते हैं। वर्तमान में कोई चिंता हो सकती है वो। अब अगर जो यहाँ देखें, तो ये नीले निशान बने हुए हैं। ये नीले निशान देखें, पूरे आत्म बने हुए हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं पेट संबंधी बीमारी को दर्शाते हैं। इन्हें अच्छे योग्य डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि नीले निशान हाथ में बहुत खराब होते हैं, और खास करके शुक्र क्षेत्र पर बहुत बड़ी कमजोरी को ये दर्शाते हैं।
अब देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा देखें, बुध से लेके सीधे बीच में शनि और गुरु के बीच में संधि बनाई है। ऐसा जातक आपके द्वारा कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा उद्देश्य बना लिया गया है जिसकी पूर्ति के लिए आप बहुत लगनशील रहेंगे और वो पूर्ति करेंगे। जो आपने उद्देश्य एक बना लिया है उसे आप पूरा करने की भरकस कोशिश करेंगे। कहीं जुगाड़ लगानी पड़े, कुछ धन खर्च करना पड़े, कोई रिश्वत देनी पड़े, और भी काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो आप उद्देश्य पूरा करेंगे। लेकिन ऐसे जातक में एक समस्या रहती है, जब ये लाइन जब बीच में आ जाए, कहीं ना देखे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातक अपने मन की बात उस तरीके से किसी से कह नहीं पाता है जैसे उसे कहना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। वो या तो छुपाना चाहता है कोई बात किसी से भी, अपने लोगों से, या फिर या तो बताता नहीं है, छुपा लेता, कहीं ना कहीं मन में रहती है, या उस तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अगर जो इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क देखें यहाँ पर बना हुआ है। जब मार्क ऊपर बना हुआ होता है तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी रहता, गमी हो जाए, फिर उसके बाद खुश हो जाता है। अब जो यहाँ देखें, यहाँ फ्लड लाइन है, माता पिता और परिवार के लोगों का सेवा भावी होता है, बड़े बुजुर्गों का। अब इस पर बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो ये लगभग 30 साल में कोई प्रॉपर्टी लेंगे या खर्चा करेंगे धन का, कहीं ना कहीं अंदाजे प्रॉपर्टी का है साइन, ये खर्चा नहीं करेंगे। फिर अगर जो जाए हम तो एक प्रॉपर्टी इनकी 52 और 53 साल पे रहेगी, यहाँ पर एक कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और अगर जो हम यहाँ से देखें तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ से थी और एक यहाँ खर्चा है, कोई घर में खर्चा हो, कुछ हो 30 साल पर, ये रहेगा 30 साल। यहाँ 28-29 पर ये प्रॉपर्टी रहेगी और 30 साल पर इनका कोई खर्चा रहेगा। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया आगे। अब देखते हैं, और इसकी एक रेखा जो हृदय रेखा की सीधी जा रही है मंगल पर। जब मंगल पर देखा जाती है तो ऐसा व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है, उनकी पत्नी से किसी एक बात पर उनकी बनती नहीं है और वो परेशानी रहती है। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा ने सीधी यहाँ तक युक्ति बनाई है, इसके बाद यहाँ तक युक्ति बना ली है। जब मस्तिष्क रेखा टूट कर चली है, मस्तिष्क रेखा देखें, एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है बुध पर्वत। तो इन्होंने पूछा व्यापार के लिए, तो मैंने बताना चाहूँगा कि इन्होंने व्यापार के लिए पूछा। जब ये रेखा यहाँ से युक्ति बना के बुध पर्वत पर जाए तो जातक के मन में कोई ना कोई व्यापार, बड़ा व्यापार करने की बात चल रही है मन में, और वो व्यापार उनका सफल भी होगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। मैं उन्हें एज बताता हूँ, एज पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ से चली है, यहाँ तक तो आई है, लाइन फ्रैक्टेड हुई है यहाँ से, ये एज पड़ेगी 32 और 34 की, लगभग 34 साल एज पड़ेगी। 34 साल एज जो है, 34 के बाद ये व्यापार कर सकते हैं, जिससे इन्हें लाभ भी होगा। क्योंकि सीधी जब कोई रेखा, जब ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा जहां से संबंध बना ले तो उसी में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसने संबंध बना लिया है बुध पर्वत से। बुध दिखाता है व्यापार को, वाणिज्य को, तो ये व्यापार वाणिज्य की तरफ जाना चाहते हैं। अब देखते हैं, ये रेखा एक नीचे आ रही है तो उसकी चंद्रमा पर आ रही है, तो चंद्रमा पर आने से ये सोच बन रही है इनकी। चंद्रमा सोच रहा है कि मैं कोई व्यापार करूं, सोच का कारक है चंद्रमा, हो या व्यापार करने का युक्ति बनाएं। अगर जो यहाँ पर देखें व्यापार की इनकी युक्ति देखें तो जब ये उंगली थोड़ी बेंड हो रही है इधर, और एक यहाँ से ये रेखा की युक्ति है, ये सोच रहे हैं मैं व्यापार करूं, व्यापार यहाँ है, और इनकी युक्ति बन रही है ये बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब सीधी खड़ी हो तो व्यापार में जब बिल्कुल बेंड हो जाती थोड़ी तो नौकरी में फायदा होता है। इन्हें व्यापार में भी फायदा होता दिख रहा है, नौकरी में भी, और मस्तिष्क इनका लगातार यहाँ हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन्हें फायदा होगा व्यापार में।
ये व्यापार की पूंछी तो ये क्लियर है कि व्यापार में सटीक रूप से फायदा होगा। अब हम देखते हैं इसमें ये रेखा फ्रैक्टेड हो गई है, तो यहाँ पर जब ऐसी रेखा फ्रैक्टेड हो जाती है तो कहीं ना कहीं जातक को अभी नहीं, ये 40 साल के बाद कोई ना कोई इन्हें परेशानी फिर आएगी, जिससे ये या कोई दूसरा काम करने की सोचेंगे या करेंगे फिर, लेकिन ये उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी, 40 के ऊपर होगी, 40-45 के लगभग में। लेकिन जब रेखा टूट जाती है फ्रैक्टेड, तो जातक को कहीं ना कहीं सोने में दिक्कत जाती है, रात में सोएगा नींद नहीं आएगी, फिर थोड़ी देर बाद नींद आएगी, लेकिन एक बार सो गया फिर परेशानी नहीं आती है। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, गुरु पर्वत के नीचे से चलकर सीधी युक्ति बनाई है मणिबंध से। ऐसी रेखा जब होती है तो जातक कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जीने वाला, सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला और अपने घर वालों से और अपने पत्नी बच्चों से प्रेम करने वाला होता है। और कहीं भी जाएगा बाहर तो 2 बार फोन करेगा, क्योंकि जब ये रेखा मणिबंध से टच हो जाती है तो व्यक्ति परिवार के लिए बहुत सोचता है, अपने से ज़्यादा सोचता है। अब हम जो इस पर बनने वाले अदर चीज़ों को देखें तो यहाँ देखें, जब पुच्छाकार है, जब ऐसी रेखा आती है तो बचपन में कहीं ना कहीं पेट की बीमारियां रहती हैं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जातक ने जो 20-21 साल तक काफ़ी संघर्ष किया है, 20-21 साल के बाद संघर्ष है, उसके बाद जातक का लगातार 25 साल तक संघर्ष रहेगा, 24 साल तक। जब 24 साल से संघर्ष रहेगा, फिर 24 साल तक घर के बंधन में रहेगा, फिर 24 और 25 के बाद उसका बंधन यहाँ से हम देखें घर वालों से टूट जाएगा। जब वहाँ से बंधन टूटेगा उसके बाद जातक तरक्की करेगा, क्योंकि जब तक रेखाएं गाढ़ी रहती हैं तब तक यहाँ तक 24-25 तक, तब तक जो है जातक आगे नहीं बढ़ पाता है वो। अब हम अगर जो देखें इससे बनने वाली लाइनों को, यहाँ लाइनें बनी हैं तो ये लाइन जो दिखाती हैं ये जातक जल्दी तरक्की कर जाता है। ये जातक की यहाँ पे है जो ये 22-23-24 साल पे तरक्की है, और उसके बाद है जातक की तरक्की होगी जाके आगे। अगर जो हम देखें ऑफशूट है, ऑफशूट पड़ेगा यहाँ 30 साल पर, 30 साल के बाद एक ऑफशूट पड़ेगा, 30 साल पे तरक्की करेगा, फिर एक करेगा जाके 42 साल पे तरक्की, 42 साल पर और एक ऑफशूट है। और अगर जो हम फिर देखें 42 के बाद जातक 65 साल पे तरक्की करेगा, और 65 साल के बाद व्यक्ति कुछ न कुछ एक काम करेगा जाके 75 साल पर। इतने ऑफशूट हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इस पर राहु रेखाओं को। अगर जो हम राहु रेखाओं के इस पर देखें तो राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है। राहु रेखा जो यहाँ एक काटा है, एक यहाँ पर एक इनके लिए प्रॉपर्टी खुशखबरी है। एक तो यहीं पर 30-32 साल पर प्रॉपर्टी खुशखबरी मैंने उसमें भी बताई है, 2 प्रॉपर्टियाँ हैं, एक तो 28-30 पर, एक 35-36 पर, एक प्रॉपर्टी 50 के लगभग में है इनकी। और एक प्रॉपर्टी अगर जो बनेगी तो यहाँ ये 60 के तकरीबन बनाएंगे एक प्रॉपर्टी। और अब देखते हैं इनकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा चंद पर्वत से चल के सीधी युक्ति बनाई है शनि पर्वत पर। अगर जो भाग्य रेखा की प्रकृति देखें तो मैं कई बार बता चुका हूं, एक यहां से भी लाइन चल रही है। जब ऐसी भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति, क्योंकि जीवन रेखा है, जीवन रेखा पितृ रेखा है, तो जीवन के घर वालों के सहयोग से व्यक्ति आगे बढ़ा, और उसने चंद पर्वत दिखाता है, व्यक्ति अकेले दम पर बढ़ा। तो जब कोई रेखा किसी जातक की, अगर जो ये रेखा चंद पर्वत से सीधी होती, यहाँ ये न मिलती, तो जातक अकेले तरक्की करता है, ऐसा व्यक्ति अकेले जीवन में तरक्की करता है। लेकिन अब अगर जो, क्योंकि इस रेखा में भी मिल गई है, तो तरक्की घर वालों से माध्यम की हुई, घर वालों के माध्यम से तरक्की करके व्यक्ति ने खुद भी अपने प्रयास किए। चंद्र है सोच का कारण, चंद्र है
व्यक्ति की जो सोच है वो सोचता वहां से एक रेखा बनी तो यहां आई, लेकिन ये रेखा अपना फल देगी 36 साल पर, क्योंकि यहां पर इनकी जो नौकरी की बात हुई तो ये बहुत जल्दी में 24 साल तक है नौकरी का काम, लेकिन ये रेखा अपना भाग्य देगी 36 साल पर। तो मैंने बोला यहाँ प्रॉपर्टी भी 35-36 पर है, तो यहां से इनके जीवन का अध्याय शुरू होगा। और इन्होंने, मैंने वो भी बताया था कि व्यापार करेंगे, तो वो व्यापार भी यहाँ 35 जो बताया था मैंने 36 से और 40 के बीच में है। तो ये रेखा जो अपना सही कमाल दिखाएगी 40 के बाद में दिखाएगी, अभी ये रेखा अपना कमाल नहीं दिखाएगी। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले कटिंग को देखते हैं। अगर जो देखें इस पर राहु रेखा उन्हें कब कब काटा है, तो राहु रेखा अगर जो हम देखें यहाँ पर तो 23-24 साल में काट दिया है, ये खर्चे दिखाए जाते हैं। और अगर जो 23-24 साल और उसके बाद में एक रेखा काटेगी 28-30 साल पे, उसके बाद 28-30 पे खर्चा आएगा, 27-28 पे आएगा, उसके बाद इनका एक खर्चा आएगा, राहु रेखा बहुत बड़ी काटेगी, वो साल होगा इनका 30 साल, लगभग 30 और 32 के बीच में। उसके बाद एक रेखा इनकी काटेगी राहु रेखा, उसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत परेशानी आएगी, वो दौरान रहेगा ये दौरान रहेगा लगभग 45 साल से लेके और 52 साल तक। 45 से 52 के बीच इनके पास बहुत बड़े खर्चे आएंगे और बहुत परेशानियां आएंगी, धन के रूप में आएंगी, क्योंकि यहाँ हम अगर जो देखें तो ये धन की रेखा बहुत चौड़ी हो गई यहाँ पर। तो ये साल रहेगा यहाँ से लगभग 55 साल और यहाँ से रहेगा ये 45 साल। तो 10 साल के लिए काफ़ी परेशानियां इनके पास रहेंगी। लेकिन क्योंकि इनकी मैं बता चुका हूँ कि आय के स्रोत दो होंगे, यहाँ से भी चेक करे हमने आय के स्रोत और यहाँ से भी चेक करे थे, तो ये जब आय के स्रोत मल्टीपल इनकम रहती है तो व्यक्ति को पता नहीं लगता है, धन का आवागमन लगातार होता रहता है। अब देखते हैं इनकी बुध रेखा को, और बुध रेखा को अगर जो देखें तो बुध रेखा ने अभी युक्ति नहीं बनाई है, थोड़ी ये बन रही है, ये हो गई, तो अभी इनका जो है ये बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं बनी। लेकिन अगर जो कभी बुध रेखा यहाँ से यहाँ बन गई, ये ऐसी बुध रेखा बनेगी तो इनका मनी ट्रायंगल हो जाएगा कंप्लीट, और ट्रायंगल के ट्रायंगल अंदर 2 ट्रायंगल हो जाएंगे, तो धने काफ़ी कलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मल्टीपल इनकम भी है तो ये कलेक्ट कर पाएंगे। अब इनकी जब मल्टीपल इनकम की बात हुई, मैं एक चीज़ और देखता हूँ। अब एक रेखा इस यहाँ से चलकर केतु पर्वत से शनि पर जा रही है, जब कोई रेखा राहु पर्वत से चलकर, जब कोई रेखा राहु पर्वत से चलकर शनि पर्वत पर जाए तो ऐसा व्यक्ति, मैं डेट बता रहा हूँ, उम्र बता रहा हूँ, इनकी उम्र क्या रहेगी, उम्र रहेगी, ये रेखा निकली है लगभग उम्र से इनकी लगभग 37-38 साल से 40 मान लो, 40 साल से इनके पास एक आय का ऐसा स्रोत बन जाएगा जो इन्हें बहुत समृद्ध बना देगा, क्योंकि ये कोई ना कोई यहाँ से निकली, कहाँ से है, मस्तिष्क रेखा से, ये मस्तिष्क रेखा से निकली। मस्तिष्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, राहु के बीच से गुजर रही बुध पर, व्यापार के माध्यम से ये रेखा गई व्यापार के लिए। मस्तिष्क से व्यक्ति ने व्यापार की सोची, उस व्यापार ने राहु रेखा को आगे बढ़ा दिया है शनि पर्वत पर, वो बन गई भाग्य रेखा। तो ये व्यापार के माध्यम से कोई ऐसा काम कर लेंगे जिससे इनके पास काफी धन की समृद्धि हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले स्पेशल साइन को। स्पेशल साइन अगर जो हम देखें तो इस पर एक मंदिर बन रहा है, एक मंदिर बन रहा है। जब मंदिर बनता है और एक बना हुआ है यहाँ पर मत्स्य चिन्ह, और एक बना हुआ है यहाँ मत्स्य चिन्ह, अब एक बना है यहाँ पर एम का साइन। अब हम अगर जो इसकी युक्ति में लाते हैं, एक जातक सबसे पहले देखते हैं इसको, ऐसा जातक मिस्ट्री साइंस, हस्तरेखा, ज्योतिष में प्रवीण हो सकता है, नहीं है, लेकिन ये कभी भी ये 36 साल के बाद फल देता है। ये जो 36 साल के बाद फल देगा, ये धन भी देगा, व्यक्ति का दिमाग भी खुल जाएगा, 36 साल के बाद आगे बढ़ जाएगा। अब हम अगर जो देखें
ये परिवार का ध्वज भाग का भी दिखा रहा है और एक मंदिर का भी निशान बन रहा है। जब मंदिर का निशान किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए, ये मंदिर का भी थोड़ा पूर्ण नहीं है, 2-2.5 साल में हो जाए, मंदिर का निशान बन जाए, ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। धार्मिकता यहाँ ये भी बता रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जो कभी चुनाव लड़े तो बड़ा नेता बनता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में मंदिर होता है, मंदिर है और ये मत चिन्ह है, और क्योंकि मंदिर की युक्ति बन रही है, कहां से बन रही है? राहु क्षेत्र से। राहु क्षेत्र पे बना हुआ मंदिर और शनि पर बना हुआ। राहु का है कि गुप्त, वर्तमान में कलयुग का राजा कहते हैं, वो जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा रहा है। एक तो भाग्य रेखा भी इनकी राहु से निकली और एक मंदिर भी राहु और शनि के बीच में बना। और शनि है कारक कर्म का, शनि है कारक धन का और शनि है कारक उच्च सोच का, कर्म का। तो ये उठ के व्यक्ति कहीं ना कहीं नेता बन सकता है। कभी एक समय आए अगर जो चुनाव लड़े कभी, तो ये बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि इसकी गवाही जो है, नेता बनने की गवाही जो है, आपका आप पर कृपाएं हैं। ये मंदिर है, मंदिर बन गया, ये नेता बनाएगा जातक को। ये लाइन जो है गई, ये नेता बनाएगी, लाइन मंदिर के साथ बन रही है। और आपके पास ये भी है मत्स्य चिन्ह, ये भी है। अब एक मत्स्य चिन्ह की कमी है केवल, अगर जो कभी यहाँ मत्स्य चिन्ह बन गया, ये कभी आगे हमसे हाथ के बारे में एनालिसिस फिर करवा लें। अब बन तो रहा है, अगर जो यहाँ मत्स्य चिन्ह बन गया तो व्यक्ति के पास अपास, और देख कहाँ रहा है? सूर्य की तरफ। एक मंदिर बनाता है नेता, और अगर जो सूर्य की तरफ देख रहा है, इनकी ये मछली, अगर जो मछली फिट हो गई पूरी, तो ये एक दिन बड़े नेता बनेंगे और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम स्पेशल साइन दूसरे को देखते हैं। ये एम का निशान बन रहा है। जब एम का निशान बना हो हाथ में और चंद पर्वत मजबूत हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान शिव का जन्म से ही आराध्य होता है। और वास्तव में आपके आराध्य हैं, अगर जो हम देखें तो शिव हैं, और अगर जो आराध्य देवी हैं माँ पार्वती हैं। अब अगर जो आप उन्हीं की शरण में रहेंगे तो आपको वो दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी, और आपकी जो भी आपने मनोकामनाएं मांगी, जो भी कामनाएं करी हैं, वो आपकी संपूर्ण पूरी होंगी इस जीवन में। क्योंकि इतना अच्छा साइन बन रहे हैं हाथ में कि एक भी आपकी इच्छा जो है अधूरी नहीं रहेगी। आप नौकरी कर लें, नौकरी कर रहे हैं, उसमें फायदा होगा, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी नहीं, 36 साल के बाद में। अगर जो आप कभी व्यापार करेंगे तो व्यापार में भी फायदा होगा, लेकिन अगर जो कभी आप नेता बन गए, तो अगर जो मंदिर तो है ही, अगर जो मत्स्य चिन्ह उभर आया तो आप बड़े नेता बनेंगे। ऐसे लोग मंत्री है, बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं, या मंत्री, विधायक, सांसद भी बनते हैं ऐसे लोग। इसी के साथ हमने साथ का जो है पूरा विश्लेषण किया है, और इनके साथ मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये तरक्की करें अपने जीवन में और आगे बढ़ें। इसी के साथ अगले एपिसोड में हम आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।